प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन एसीआई के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन कार्यक्रम के तहत एशिया पैसिफिक का पहला स्तर 4 संक्रमण मान्यता प्राप्त हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन 2, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन 3, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन 4, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही उत्तर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एसीआई के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन (एसीए) कार्यक्रम के तहत एशिया पैसिफिक का पहला स्तर 4 संक्रमण मान्यता प्राप्त हवाई अड्डा बन गया है। एसीए हवाई अड्डे के उद्योग में कार्बन प्रबंधन के लिए वैश्विक मानक है। इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) प्रबंधन में सर्वोत्तम साधनों को लागू करने के लिए हवाई अड्डों और इसके हितधारकों को प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है। प्रश्न संख्या 2, स्वतंत्रता सेनानी महादेवा मिलारा के बाद किस राज्य ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अधिसूचना जारी की है? ऑप्शन 1, कर्नाटक। ऑप्शन 2, उड़ीसा। ऑप्शन 3, गुजरात। ऑप्शन 4, पंजाब। सही उत्तर कर्नाटक है। कर्नाटक सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी महादेवा मिलारा के नाम पर हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर एक अधिसूचना जारी की है। हावेरी स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मिलारा रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने पूर्व में सितंबर 2020 में सिद्धरूधा स्वामी के नाम पर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की थी। प्रश्न संख्या 3, क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कुल 650 विश्वविद्यालयों में से कितने भारतीय संस्थानों का चयन किया गया है? ऑप्शन 1, 95। ऑप्शन 2, 99। ऑप्शन 3, 103। ऑप्शन 4, 107। सही उत्तर 107 है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है और कुल 650 विश्वविद्यालयों में से 107 भारतीय संस्थानों का चयन किया गया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार तीसरे वर्ष के लिए एशिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में आया है। एशिया रैंकिंग में शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालयों में आईआईटी बॉम्बे 47, आईआईटी दिल्ली 50 और आईआईटी मद्रास 56 हैं। प्रश्न संख्या 4, रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 1 और 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए सेवा करेंगे? ऑप्शन 1, बुर्किना फासो। ऑप्शन 2, नाइजर। ऑप्शन 3, बुरुंडी। ऑप्शन 4, चैड। सही उत्तर बुर्किना फासो है। राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए काम करेंगे। काबोर ने लगभग 58% वोट के साथ जीत हासिल की, 12 विरोधियों को हराया और पहले दौर में जीत का दावा किया। काबोर को लगभग 3 मिलियन में से 1.6 मिलियन वोट मिले जिसमें 50% मतदाता थे। प्रश्न संख्या 5, नवंबर 2020 में किस राज्य ने प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग और कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ मॉड्यूल लॉन्च किया? ऑप्शन 1, कर्नाटक। ऑप्शन 2, महाराष्ट्र। ऑप्शन 3, गुजरात। ऑप्शन 4, पंजाब। सही उत्तर कर्नाटक है। कर्नाटक सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ मॉड्यूल लॉन्च किया। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसे समग्र शिक्षण फाउंडेशन द्वारा डिजाइन किया गया था। इस प्रोजेक्ट में कक्षा 4 से 7 तक के 18 लाख से अधिक सरकारी स्कूली बच्चों को घर पर अध्ययन जारी रखने के लिए ये लर्निंग मॉड्यूल प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 6, फीफा द्वारा जारी 2020 की अंतिम रैंकिंग सूची में बेल्जियम की रैंक क्या है? ऑप्शन 1, 1। ऑप्शन 2, 2। ऑप्शन 3, 3। ऑप्शन 4, 4।
सही उत्तर 1 है। फीफा ने अपनी अंतिम रैंकिंग सूची 2020 के लिए जारी की, जिसमें बेल्जियम ने नंबर 1 स्थान हासिल किया। विश्व कप चैंपियन फ्रांस दूसरे और ब्राजील चौथे स्थान पर है। फीफा 7 दिसंबर को यूरोपीय ड्रॉ की मेजबानी करेगा। भारत को फीफा की अंतिम रैंकिंग 2020 में 104वें स्थान पर रखा गया है। प्रश्न संख्या 7। नवंबर 2020 में प्रयागराज एक्सप्रेस भारतीय रेल द्वारा संचालित 24 डिब्बों वाली सबसे तेज ट्रेन बन गई, जिसकी गति कितनी किमी प्रति घंटा थी? ऑप्शन 1 110, ऑप्शन 2 120, ऑप्शन 3 130, ऑप्शन 4 140। सही उत्तर 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रयागराज एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ भारतीय रेल द्वारा संचालित 24 डिब्बों वाली सबसे तेज ट्रेन बन गई। प्रयागराज एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की सबसे लंबी ट्रेन बन गई, जबकि शहरों के बीच आवागमन का समय भी 40 मिनट कम हो गया। प्रयागराज और नई दिल्ली के बीच यह विशेष ट्रेन 6 जुलाई 1984 को शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 8। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया? ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 4 पंजाब। सही उत्तर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया। यह निर्णय 1 दिसंबर 2020 से लागू होगा। स्वास्थ्य साथी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित थी। प्रश्न संख्या 9। नवंबर 2020 में न्यायमूर्ति विजय कृष्ण पटेल को किस राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 बिहार। सही उत्तर उड़ीसा है। उड़ीसा के पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस विजय कृष्ण पटेल को उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस पटेल जस्टिस बिमला प्रसाद दास की जगह लेंगे, जिन्होंने 20 नवंबर को पद छोड़ा था। 27 जनवरी 2000 को उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और 11 जुलाई 2003 से इसने कार्य करना शुरू किया, जब जस्टिस डी.पी. महापात्र इसके पहले अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। प्रश्न संख्या 10। नवंबर 2020 में विश्व स्ट्रोक संगठन द्वारा वैश्विक स्ट्रोक सेवाओं के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन 1 रॉबर्ट डी हेंडरसन, ऑप्शन 2 जयराज डी पांडियन, ऑप्शन 3 एम जे ब्लाहा, ऑप्शन 4 ई जे बेंजामिन। सही उत्तर जयराज डी पांडियन है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जयराज डी पांडियन को विश्व स्ट्रोक संगठन द्वारा ग्लोबल स्ट्रोक सर्विसेज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में संपन्न संयुक्त विश्व आभासी स्ट्रोक कांग्रेस और यूरोपीय स्ट्रोक संगठन सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले एशियाई हैं। डॉक्टर पांडियन वो के वर्तमान उपाध्यक्ष भी हैं।